ये लिख देता हूँ, एक चीज है 70, ठीक है, पढ़ने से, 70 और ये पर्दा, बिना ये दो पर्दा। अलग चीजें। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें सतर और पर्दे का फर्क नहीं पता। जैसे मेल का सतर क्या है, नाफ से लेके घुटने तक। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर। अगर नाफ से लेके घुटने तक मेल का जिस्म कवर नहीं है तो मतलब उसका सतर पूरा नहीं है। बिना सतर के नमाज नहीं होगी, ये बात पता है आपको? जी सर। जी। ठीक है। फीमेल का सतर क्या है, उसके हाथ खुले हों, उसके पाँव मतलब रिस्ट तक कवर हो और नीचे पाँव टकने तक हो। हाथ खोलना, पाँव खोलना और चेहरा खोलना, ये तीन चीजें खोलना किस में आ जाएगा, सतर में। क्लियर है? ठीक है। बाकी सारी चीजें कवर होनी चाहिए। हाथ कवर नहीं है, खैर है। पाँव कवर नहीं है, खैर है। चेहरा कवर नहीं है, खैर है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। मेल का सतर क्या था? नाफ से लेके घुटने तक। नाक से लेकर घुटने तक। बिना सतर के नमाज नहीं होगी, ये बात समझ में आती है? जी सर। इसका मतलब है मेल ने अगर शॉर्ट्स पहने हुए हैं, घुटना दिख गया, नमाज होगी नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी। एक और कानून है, अगर आप सतह से बाहर चले गए और इतने टाइम के लिए बाहर गए कि 3 दफा आपने सुबहान अल्लाह पढ़ लिया या 3 दफा कोई तस्बीह पढ़ ली, तो नमाज खत्म, नमाज टूट गई। ये बात समझ में आती है? जी सर समझ मैंने गया। आपसे पहले भी बात समझाई थी, अक्सर लोग हमारे यहाँ छोटी शर्ट पहन लेते हैं, टी शर्ट पहनते हैं नमाज के वक्त। तो जब वो सजदे में जाते हैं तो उनकी टी शर्ट ऊपर हो जाती है, नाप दिखना शुरू हो जाती है, तो सतह से बाहर हो गए। और सजदे में जब 3 दफा तस्बीह करेंगे तो इतना टाइम गुजर चुका है कि नमाज टूट जाए। ये बात समझ में आती है? जी सर। जी सर। जब कोई इंसान सतर में नहीं है तो उसे बहराना कहा जाएगा, नूड कहा जाएगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? सही है सर। तो हमारे यहाँ बहुत जी। सारे मेल क्या ब्लंडर मारते हैं, जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, सतर होता है उनका? नहीं सर। तो जहालत है नहीं है? सर वो है तो सर, नमाज बिल्कुल तो है। नहीं पढ़ रहे होंगे ना वैसे। तो फिर आप नूड होके घूमने के, उसमें अगले टॉपिक पे आता हूँ ना। दीन अलाउ करता है आप बिना सतर के सिवाय अपनी वाइफ के और किसी के सामने नहीं जा सकते। अपनी अम्मी के सामने, अपने भाई के सामने, अपने अब्बा के सामने, दुनिया में किसी शख्स के सामने आप बिना सतर के नहीं जा सकते सिवाय वाइफ के। ये रूल है। ये रूल समझ में आता है? सही। जी तो आप सर। बिना जी सतर सर। के अपने भाई के सामने जा सकते हैं? नहीं। तो हमारे यहाँ नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे नालायक मर्द क्या करते हैं, शॉर्ट्स पहन के साइकिलिंग पे निकल जाते हैं। सही कह रहे हैं? जी सर आप सही बोल रहे हो। पूछ रहा हूँ आपसे, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत सर करें। वो गलत कर रहे हैं। तो जिम में जो हरकत करते हैं, शॉर्ट्स पहन के आते हैं, फुटबॉल खेलने आते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं जाहिल लोग? सही बात है सर। अच्छा, अब आगे मैं डिटेल में जा नहीं रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है, ड्रेस का कंसेप्ट होता है सतर छुपाना। अगर एक आदमी ने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ है जिससे सतर कवर नहीं हो रहा, तो क्या उसको बहराना कहा जाएगा, नूड कहा जाएगा? जी सर अभी लोग आपने माइंड कर कहा। जाते जी। हैं, कहते तुम्हारी जहन छोटा, तुम्हारी आंखें अजीब। जाहिल आदमी, बेसिक कंसेप्ट ही ये है। अगर तुम्हारा ड्रेस तुम्हारे सतर को कवर नहीं कर रहा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो खत्म हो गई। आपको बड़े मजे की बात पता है, सतर का हुक्म नमाज के हुक्म से पहले आया है। जब कुरान में इसका हुक्म आया तो अल्लाह ताला ने बकायदा कहा ये हुक्म हम उतार रहे हैं। अतः ये सारे हुक्म अल्लाह ही उतार रहा था, लेकिन बात में वजन पैदा करने के लिए, इंपॉर्टेंस शो करने के लिए, कि हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा। इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है आपको? जी सर। तो हमारे यहाँ जी बहुत सर। सारे मेल क्या नालायकी करते हैं, इस बात का ख्याल नहीं करते। नहीं नहीं करते। करते। और मतलब उनको ये नहीं पता सतर की बेसिक लॉजिक क्या होती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक मेल सिवाय अपनी वाइफ के किसी के सामने बिना सतर के नहीं जा सकता। आगे चलें। फीमेल का सतर क्या है? सर बाजू और पाँव के अलावा सब बाजू कवर कर। नहीं, सिर्फ हाथ। हाथ मतलब रिस्ट, मतलब ये उंगलियों वाला जो हाथ नहीं कलाई। होता, कलाई समझ लें। पूरे बाजू कवर होंगे, पूरे पाँव कवर होंगे, सिर्फ पाँव। ये बात समझ में आती है? सही। जी। जी तो सर। इमेजिन करें कितने शॉर्ट बाजू पहने हुए हैं, तो क्या ख्याल है, नमाज होगी? नहीं। नो सर। या माने नेट के बाजू पहने हुए जिससे बॉडी दिख रही है, होगी?
नहीं। नो सर। सर पे नेट का दुपट्टा लिया हुआ है, कोई ऐसे पतले कपड़े का दुपट्टा लिया हुआ है जिससे तमाम बाल दिख रहे हैं, तो सतह तो कवर नहीं है, नमाज होगी? नो नहीं सर। होगी। तो आपको लगता है इनको समझाना आसान काम होता है? इमेजिन करें आपके कोई कज़न है, 5 वक्त की नमाजी है और नमाज पढ़ रही, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रही, आप जरा कोशिश तो करें उसको समझा के देखें आप पता करती क्या है। तो मेल्स को भी समझाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, फीमेल को भी समझाने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि भाई जब नमाज पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। अच्छा एक और बात समझें, फीमेल की सतर की रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई ना आपको? जी। फीमेल सतर में सिर्फ अपने महरम के सामने आ सकती है, ये बात समझ में आ रही है? सही है सर। अब्बा महरम है नहीं है? महरम है। भाई, है। बेटा, जी सर है। बिना सतर के वो अपने महरम के सामने भी नहीं जा सकती, बिना सतर के सिर्फ शौहर के सामने। इसका मतलब क्या है? शॉर्ट बाजू सतर में आते नहीं आते? जी सर आते। शॉर्ट बाजू कहाँ आते हैं यार? जी सर नहीं नहीं आते आते, उसमें। नहीं आते। तो क्या शॉर्ट बाजू पहन के वो अपने बेटे के सामने जा सकती हैं? नहीं। अब्बा के सामने जा सकती है? बाहर वालों को छोड़ें, नहा महरम को छोड़ें आप लोग, सही है? मतलब महरम के सामने नहीं जा सकती, ये लॉजिक समझ में आती है? जी सर। आपको जी सर। लगता है आप अपने सिस्टर को, अपनी कजन्स को ये बात समझा पाएंगे? मैं फिर से रिपीट करूं, बिना सतर के वो अपने किसी महरम के आगे नहीं आ सकती, सतर के बिना सिर्फ शौहर के आगे अलाउ है। ये लॉजिक क्लियर होती है? जी सर। तो जी सर। कैप्री कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब कैप्री कहते हैं ना, फीमेल का ड्रेस होता है घुटने से ऊपर जो होता है, तो घुटने का टखने से जो ऊपर होता है, क्या कहते हैं? क्या जो भी कहते हैं। हाँ, तो आपके ख्याल से वो ड्रेस पहन के वो अपने भाई, बेटे, अब्बा के सामने जा सकती है दीनी हिसाब से? नो सर। अब आते हैं अगली चीज पे। अब उसने कहाँ जाना है? नॉन मैडम के आगे, जो कि मैडम नहीं है। उसके लिए पर्दे का हुक्म है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं, सतर और पर्दे में डिफरेंस वो है। मिक्स कर देते हैं। जब उनसे कहा जाता है चेहरा कवर करना है, पर्दा करना है, कहते हैं ना 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 ना, फेस तो खोलना है, अलाउ है। तो भाई तुम्हें सतर और पर्दे का फर्क ही समझ में नहीं आ रहा। सतर में आपने महरम के सामने आना है, ना महरम के सामने आपने पर्दे में जाना है, और पर्दे में फेस कवर होता है। ये बात, सतर और पर्दे का फर्क समझ में आया आपको? जी सर। अब्बा के सामने पर्दे में जाना है नहीं। नहीं सर। तो फेस दिखा सकती है ना, जी सर। जी। बेटे को भी दिखा सकती है, भाई को भी दिखा सकती है, सबको दिखा सकती है, पर ना महरम के सामने क्या कानून है? पर्दे जी का। सर। हमारे सामने, हमारे पास बहुत सारी मखलूक है जो सतर और पर्दे को क्या कर देती है, मिक्स कर देती है। मेरे को जब समझाते हैं ना कि बेटा ये तुमने घुटने क्यों खुले छोड़े हुए हैं, मेरे लिए पर्दा थोड़ी ना है। और भाई सतर का कंसेप्ट तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए पर्दा नहीं है, तुम्हारे लिए सतर तो है ना। उसको पता नहीं होता क्या ये चीज? ये बात समझ में आ गई? जी जी सर। सर। तो कोशिश करें खुद भी इम्प्लीमेंट करें, अपने जो आपके भाई है, कजन है, उन्हें भी एजुकेट करें कि भाई क्या बन के घूम रहे हो। अब इमेजिन करें कोई कजन है जो बिना घुटने के, मतलब शॉर्ट्स पहन के घुटने खोल के आपके सामने आ जाता है, तो टेक्निकली जो ड्रेस का पर्पस था वो पूरा नहीं हो रहा, वो बढ़ना घूम रहा है, वो नूड घूम रहा है। बात समझ रहे हैं? तो उसे समझाएं कि भाई आप हमारे घर ऐसे नहीं आ सकते, अनएथिकल है, इलॉजिकल है। ये बात समझ में आती है? जी सही है। सर। कोई क्वेश्चन है पूछें। नहीं सर, क्लियर है। सतो पद, सही से मगर। ये थोड़ी डिटेल नहीं, काफ़ी लंबी डिटेल है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपको डिटेल्स से दिखाऊंगा कि पर्दे के अहकामात क्या है, सतर के अहकामात क्या है, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। नॉर्मली ड्रेसिंग में 6-7 शर्तें होती है, जिसमें से मैंने बस आपको एक शर्त बताई है कि इतना हिस्सा कवर हो। फिर और शर्तें हैं, जैसे आपने ये तो सुना होगा मेल के लिए सिल्क मना है, इतना जिस्म से लगा हुआ ना हो कि बॉडी पार्ट समझ में आ रहे हो, इतना पतला ना हो कि बॉडी दिख रही हो, ये पता ना आपको, कोई पिक्चर ना बनी हुई हो, और भी बहुत सारी शराइत है इसके अंदर। तो बस बेसिक चीज़ें ये थी कि आपको डिफरेंस पता हो कि मेल का सत्र की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और फीमेल की सत्र की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है जी सर। सर। तो मैं फिर से कहूँ, बाहर वालों की टेंशन मत लें, लेकिन जो आपके अंदरूनी लोग हैं, कजन हो गए, बहन भाई हो गए, उन्हें एटलीस्ट एजुकेट करें। अगर आपकी बहन 5 वक्त की नमाजी है तो उसे कहा करें कि इस बात का ख्याल रख ले, जब तुमने नमाज पढ़नी भी है, बाकी सारे काम करने भी है, तो थोड़ा सा ख्याल रख लें, खामा खामा नमाज ज़ाया हो रही है। तो
मेल से भी कहें जब आपने नमाज पढ़नी है तो भाई इस बात का थोड़ा ख्याल रख लें, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है कोई सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। सतर का तो हुक्म है मगर पर्दे का तो नहीं है। मेल के लिए जी सर। देखिए मैंने आपको पर्दे और सतर का फर्क बता दिया ना। जी सर। वो चेहरा मेल छुपाने के से लिए। ताल्लुक है, इस पे बहुत लंबी बहस है, कुछ उलमा कहते हैं, लेकिन मेरा इस बात पे इत्तेफाक नहीं है। मतलब मैं इस हक में आता हूँ कि चेहरा छुपाना शामिल होता है। उसकी वजह क्या है? आपकी शादी होगी नहीं हुई? नहीं हुई सर। माने आप लड़की देखने जा रहे हैं तो आपसे कहा जाए एक दफा लड़की को देखा है तो शक्ल देखने की बात ही हो रही है ना। कोई जी लड़की सर। के हाथ देख के तो नहीं कहते ना हम लड़की देखने गए थे। सही टेक्निकली बात। जब कोई कहता है कि एक दफा लड़की को देखा हो, क्या चीज देखने को कह रहे हैं आप? शक्ल। शक्ल। होती शक्ल है सब कुछ। अगर आपका पोइट्री में इंटरेस्ट हो ना, आप कभी कोई पोइट्री पढ़ें तो कभी आप शायरों की पोइट्री नोट करें तो क्या कहते हैं? तुम्हारी आंखें ऐसी, तुम्हारे बाल ऐसे। आज तक कभी किसी ने कहा है तुम्हारे घुटने ऐसे, तुम्हारी कोहनियाँ ऐसी? तारीफ बोला है आज तक कभी है? नहीं अगर सर। पोइट्री पढ़े तो सारी पोइट्री शक्ल से रिलेटेड ही है। गाल ऐसे, होंठ ऐसे, आंखें ऐसी, ये ऐसा, वो ऐसा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी कोहनियाँ ऐसी, तुम्हारा, समझ रहे हैं? तो सारी ब्यूटी, सारा हुस्न है ही चेहरे में। अगर चेहरा ही नहीं तो भी पीछे बचा क्या है? बात समझ रहे हैं? कोई आदमी किसी के हाथ देखे तो फितने में नहीं आएगा ना। कोई आदमी, लॉजिक समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारे जी लोग ये सर। आर्गुमेंट लाने की कोशिश करते हैं कि चेहरा शामिल नहीं है, चेहरा शामिल नहीं है। वो बेसिकली सतर और पर्दों को मिक्स कर देते हैं। ये फर्क समझ में आ गया? और वैसे भी जी जब सर। आप किसी को कहेंगे कोई बंदी बहुत खूबसूरत है, शक्ल की बेस पे कहते हैं ना। और जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, अगर आपकी अम्मी रिश्ता देखने जाएंगी, वो कहेंगी एक दफा लड़की को देख आओ, चले आप किसी को कहते पिक्चर भेजो, तो पिक्चर आप हाथ की किस चीज की मांगते हैं? पिक्चर आप शक्ल की चेहरे होती की। है। चेहरे, क्योंकि होता ही चेहरा है सब कुछ, पीछे बचा क्या? तो मेन चीज होती है चेहरा है। तो जब पर्दे की बात है तो उसमें चेहरा कवर करना आ जाता है। ये बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, फिर वो आर्ग्यू करने बैठते हैं कि चेहरा कवर करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो बस उन्हें समझाना पड़ता है भाई आप सतर की बात करें, सतर पर्दा अलग अलग चीज है। ये लॉजिक क्लियर होगी? जी अब सर। समझ इसमें फिर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं हज के वक्त क्यों मना है, फिर ऐसा क्यों, उन सब के पीछे रीजंस हैं, उन सब के आंसर्स हैं। तो आपके क्वेश्चन है नहीं इसलिए मैं आपको आंसर दे नहीं रहा, लेकिन हर क्वेश्चन के पीछे आंसर है। ठीक है, ठीक है सर। चलें एंड करें। ठीक है सर। जी सर।